बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर तनकीद की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होते हैं तो बीजेपी का नामो निशान नहीं रहेगा। सुनील शर्मा ने कहा कि उन्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए, न कि बीजेपी की, जबकि बीजेपी हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार है और उमर अब्दुल्ला असेंबली इंतखाबात के बाद कहीं भी नजर नहीं आएंगे। आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं होगा। सुनील शर्मा ने पुलवामा में न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उमर अब्दुल्ला साहब शायद इस बात से बेखबर हैं। भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनाव के लिए तैयार है। उन्हें ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में सरकार बना रही है और मैं यकीन से कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पे हुकूमत बनाएगी। उमर अब्दुल्ला साहब के पास केवल 2-3 जिलों में पार्टी रह चुकी है और जब तक चुनाव होंगे शायद तब तक वो अकेले रहेंगे। हाँ, अपने लिए वो सोचें कि अपने लिए वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की चिंता उनको करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त व्यक्ति व्यक्ति में है, जन जन तक है। और जिस कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने, दो खानदानों ने भारतीय जनता पार्टी को अछूत बना के रखा था, आज यहाँ के लोगों ने उनको जवाब दे दिया है। आप देख लीजिए, कल की बारामूला की रैली आई ओपनर थी। आने वाले दिनों में सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी रिलीज कर रही है। हम उनको आह्वान करते हैं, आप भी जरा लोगों के बीच में आइए। वो केवल 2 कार्यकर्ताओं के सामने माइक खड़ा करके एक बयान देने से पार्टी कहीं वो दिखती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आम व्यक्ति के बीच में और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार जमींदोज होगी, ये मैं बड़े दावे के साथ। पुंछ में फौज को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। फौज की सरला बटालियन ने भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद कर लिया है। एलओसी के फॉरवर्ड एरिया में फौज की जानिब से एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान भारी मिकदार में असला की रिकवरी हुई है। इसमें AK-47 राइफल्स, जिंदा कारतूस, बैग, स्मार्टफोन, पावर बैंक्स, सोलर चार्जर्स, कपड़े, फर्स्ट एड किट्स, अद्वियात समेत कई खाने पीने की अशिया भी शामिल है। इस जब्ती से साफ तौर पर जाहिर होता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अमन व अमान में खलल डालने की पूरी कोशिश कर रहा है। बरामदशुदा अशिया पर पाकिस्तानी कंपनियों के ब्रांड लगे हुए हैं। पाकिस्तान लगातार दहशतगर्दों की मदद फराहम करने में लगा हुआ है। सरहद पार से ड्रोन के जरिए मंशियात और असला कश्मीर के सरहदी इलाकों में पहुंचाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन फौज ने सरहद और अंदरूनी इलाकों में कड़ी नजर और इंटेलिजेंस ग्रिड कायम किए हैं, जिससे पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी फौज और इसकी खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में खवातीन और नाउम्र बच्चों को असला और मंशियात की नकलो हवल के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रही है। इतलात के मुताबिक कश्मीर में दहशतगर्दों पर बढ़ते हुए दबाव की वजह से ISI ये हिकमत अमली अपना रहा है। सिक्योरिटी अमूर के माहिर और साबिक DGP जम्मू कश्मीर SP वेद ने कहा है कि पाकिस्तान इस मंसूबे में भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के किसी भी मज़मूम अज़म को नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। जम्मू कश्मीर में जब जब भी हालात ठीक हो जाते हैं, पाकिस्तान और उसकी एजेंसी ISI अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करती है। अभी एक ये ऐसी इतलात मिली है कि पाकिस्तान की ISI अब ये कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को आगे बढ़ाने के लिए वो कम सिन बच्चों और महिलाओं का इस्तेमाल कर सकती है। ये कितना बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और इससे कैसे निपटा जा सकता है, इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा चैलेंज है ये, जिस तरह से ये स्ट्रेटजी चेंज की जाती है पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, ऐसा है कि जनरली लेडीज़ जो स्त्रियां हैं, औरतें हैं और बच्चे हैं, उन पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस जनरली शक कम करती हैं। तो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, रोग स्टेट मैं कहूँगा उसको, वो हर वक्त कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेटजी को बदलती रहती है, क्योंकि उनको अपने सर्वाइवल के लिए टेररिज्म की इंडस्ट्री चलनी चाहिए, वरना पाकिस्तान में लोग
उनकी वर्दियां फाड़ देंगे, उनको जूते से मारेंगे। और आप देखिए उनके जो अशराफिया क्लास है, बड़े बड़े जनरल्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जजेस हैं, आपने हाल ही में देखो वो सारे फॉरेन में रहते हैं, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो। आप देखिए अभी आप एक वीडियो वायरल हुआ है तो 3-4 दिन से उनके जो पहले आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उनको पेरिस में घूमते हुए किस तरह से एक अफगानिस्तान का जवान ने गाली गलोच किया। तो आप अभी रिटायर हुए, अब आपने अरबों रुपया कमाया, अब आप पेरिस में घूमोगे, आप पैसा कैसे खर्च करोगे? और ये इंडस्ट्री चलाने के लिए जनरलों को अमीर होना है, वहाँ वो आर्मी हाउसिंग स्कीमें चलाते हैं, पूरी दुनिया का इंडस्ट्री चलाते, तो फौज अमीर है, देश गरीब है, वहाँ पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला। तो ऐसे हालात में जो उनकी डीप स्टेट है, जिसमें फौज और आईएसआई का एक मिला जुला जिसको हम बोलते हैं डीप स्टेट, वो भाई लोग उनको बोलते हैं, वो ये जम्मू कश्मीर का खेल चलाए रखना चाहते हैं। और इसमें वो यहाँ की जो स्त्रियां हैं, जहाँ के जो बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। और इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा 2016 में जब मैं डीजीपी था, तब पहली बार मैंने देखा कि किस तरह से माँ बाप परेशान होकर मेरे पास आते थे बताने के लिए कि हमारे बच्चों को सोशल मीडिया में फ्रेंड्स इनवाइट भेजते थे सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, और किस तरह से बच्चों को, क्योंकि बच्चे आजकल उसमें लगे रहते हैं नेट पे, तो उनको इनवाइट भेजते हैं, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता बातचीत में लगाते हैं, पहले अच्छी अच्छी बातें करते हैं और फिर उनको रेडिकलाइज करते हैं। तो ये भी उसी का एक, मैं समझूंगा ये नई जो 16 में इन्होंने किया था, फिर इन्होंने स्ट्रेटेजी बदली। उसके बाद जब देखा कि ऑपरेशन ऑल आउट में इनके हज़ारों काडर मारे गए, तो इन्होंने स्ट्रेटेजी बदल दी, वो जो हाइब्रिड टेररिज्म था, अब इन्होंने इसको ये वाला शुरू कर दिया खेल, क्योंकि इनको किसी न किसी तरीके से ये इंडस्ट्री चलानी है। तो जैसे आपने कहा कि पहले भी ये देखा गया कि फीमेल्स को यूज़ किया जाता था। हमने कई बार देखा कि आईईडीज़ या आर्म्स एंड एम्यूनिशन अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो फीमेल्स को यूज़ किया जाता है, लेकिन तब भी वो स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं हो पाई। कितने आप आश्वस्त हैं कि अब भी जिस तरह का षड्यंत्र आईएसआई की तरफ से हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, उसको फेल किया जा सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से? बदनीयत कभी कामयाब नहीं होती, ये मेरा ज़िंदगी का तजर्बा है। और ये जो डीप स्टेट है, इसकी बदनीयत है। आपने 47 में एक धर्म पर एक मुल्क बनाया, आज उस मुल्क की क्या हालत है? तो जब आपकी बदनीयत हो, जब आपकी ये नीयत ना हो कि मैं अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है, अपने लोगों को अच्छी ज़िंदगी देनी है, मैंने अपने लोगों को अच्छा इंसान बनाना है, वो आपकी नीयत नहीं है। आप इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाकर दुनिया का बर्बादी करना चाहते हैं। तो बदनीयत का नतीजा आपके सामने है। आज पाकिस्तान 75 साल के बाद देख लीजिए कहाँ है और भारत कहाँ है। तो ये थे एसपी वैद, जिनका ये साफ कहना है कि पाकिस्तान की जो बदलती हुई स्ट्रेटजी है उसको काउंटर करने के लिए हमेशा से सिक्योरिटी फोर्सेस तत्पर रहे हैं। साथ ही वो जम्मू कश्मीर के ख़ासतौर पर कश्मीर वैली के पेरेंट्स से भी, वहाँ के लोगों से अपील करते हैं कि वो पाकिस्तान के इस झांसे में ना आए। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भी अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीआरपीएफ 137वीं बटालियन के कमांडेंट रमेश कुमार ने कहा है कि सीआरपीएफ का खुसूसी डॉग स्क्वाड सिक्योरिटी में अहम किरदार अदा करता है। उन्होंने कहा कि डॉग सारे ट्रेंड हैं और अलग अलग कंपनियों के साथ अलग अलग जगह पर तैनात रहते हैं। कार्य जो है उसी मुस्तैदी के साथ में करते हैं जैसे जवान करते हैं। हमारे लिए एडेड एडवांटेज ये होता है कि डॉग के रहने से कोई संदिग्ध वस्तु हो या कोई संदिग्ध सामग्री हो या कोई संदिग्ध आदमी कहीं पर जा रहा हो तो उसको पकड़ने में, आइडेंटिफाई करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये सारे हमारे जो डॉग्स हैं यहाँ पर जो तैनात हैं और तैनात रहेंगे,
वो बहुत ही अच्छे प्रकार से ट्रेंड है और अपनी भूमिका निभाते हैं। और कई बार जो आपने देखा है यहाँ पर कई प्रकार के वस्तुओं को भी पकड़े हैं, कई प्रकार के लोगों को भी पकड़ने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। चांदपुरा श्रीनगर में मुश्ताक अहमद नामी 48 साल शख्स को पुलिस ने 13 साल लड़की की जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। 13 साल लड़की मुश्ताक की रिश्तेदार बताई जा रही है। चांदपुरा पुलिस स्टेशन ने पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। श्रीनगर पुलिस ने इस जुल्म की इतला देने पर बहादुर लड़की की हिम्मत की सताइश की। जिला पुलवामा के जगीगाम इलाके के मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म की नीट में कामयाबी हासिल हुई है। उमर गनी की कामयाबी से अहल खाना और मकामी लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उमर गनी ने इलाके का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। माली तंगी की वजह से ये नौजवान पार्ट टाइम काम कर रहा था। उमर ने ऑनलाइन कोचिंग लेकर कामयाबी हासिल कर ली है। उनका कहना है कि इंटरनेट के जरिए उन्होंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली और इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली। उधर डीडीसी मेंबर पुलवामा जावेद रहीम भट्ट का कहना है कि उनकी कामयाबी से साफ जाहिर होता है कि पुलवामा में अब बड़े पैमाने पर तब्दीली नजर आ रही है। 2 साल मैंने सेल्फ स्टडी किया था और फिर जब नीट की बात आई तो मैंने फिर फिजिक्स वाला का एक बैच आता था 5000 का, उसको मैंने ज्वाइन किया था। उस पर मैंने मेहनत मानी तो आज तो इंटरनेट में बहुत मोबाइल बहुत कुछ देता है। जैसे अगर हम IAS की बात करें कि बिहार एक स्टेट है जिसे पुअर स्टेट कहा जाता है हिंदुस्तान का, उससे लगभग IAS फैक्ट्री कहा जाता है। हर साल 99% छात्र उसी से निकलते हैं। उनकी भी पैसे की कमी होती है। इंटरनेट आज बहुत कुछ देता है जो एक बच्चे को कहीं तक भी पहुंचा जा सकता है। यह है नीट, ये एक स्टोरी है, उसकी एक सक्सेस स्टोरी, एक कहानी है। ये हमें और ज़्यादा मुतस्सिर करता है और ज़्यादा वलवला पैदा करता है कि हम आगे बढ़े और हम अपना नाम रोशन करें। और भी जो स्टेट लेवल का टॉप है बासित चोवे कलान से, मेरी तरफ से जितने भी जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जिन्होंने क्रैक किया है, उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबादी। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला। लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण। कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बुजुर्ग अफराद को दरपेश मसाइल और तकालीफ के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। लेके शे हेल्पेज इंडिया में वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाया गया। LG लद्दाख ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। चेयरमैन हिल काउंसिल ने ताशी ग्यालसन मेहमान खुसूसी के तौर पर रहे। मेहमान खुसूसी ने कहा कि सबके लिए जरूरी है कि वो अपने वालिदैन और बुजुर्गों के तय अपनी समाजी जिम्मेदारियों को समझे। उन्होंने
ओल्ड एज होम स्टे के इकदाम को सराहा और मजीद बुजुर्गों को एडजस्ट करने के इकदाम और इसे बुजुर्गों के लिए मजीद आरामदेह और घरेलू बनाने का मशवरा दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हेल्पेज इंडिया की कौमी रिपोर्ट 2023 वुमेन एंड एजिंग इनविजिबल और एम्पावर्ड जारी की। थैंक यू सो मच हिज एक्सीलेंस। एक्चुअली 15 जून जो है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ डे की तरह पूरे विश्व में मनाया जाता है, जिस मौके पर बुज़ुर्गों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है और उसको रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, इसके लिए समाज में अवेयरनेस यानी जागरूकता पैदा करने की भरपूर कोशिश किया जाता है। और लद्दाख में भी हेल्पेज निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि एल्डर जो है बुज़ुर्गों को अत्याचार या अन्याय सहना ना पड़े। इसलिए आज ये 14 को हम एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है, ताकि इस तरह के अब्यूज़ जो है अत्याचार रोक सकें। और हेल्पेज पूरे एक साल का डाटा निकालते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं और गवर्नमेंट को और दूसरी संस्थाओं को एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट करते हैं पॉलिसी मेकिंग में भी कि आगे हमारे यहाँ सोसाइटी में क्या क्या चैलेंजेस है, उसको रोकने के लिए हम क्या स्टेप उठा सकते हैं। सोसाइटी, ऐसा गवर्नमेंट, ऐसा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रिपोर्ट जो है आज रिलीज़ हुआ है और वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे जो है कल है जी। और लद्दाख वासियों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बुज़ुर्गों की सेवा किया जाए, बुज़ुर्गों को प्यार और मोहब्बत दिया जाए, सबसे ज़्यादा बुज़ुर्गों को इज़्ज़त दिया जाए, ताकि बुज़ुर्ग होते समय उनको एक कमी महसूस होता है कि वो इज़्ज़त हम उनको देना ही चाहिए, वो डिज़र्व भी करते हैं। यही मैसेज देना चाहता हूँ। चुले जी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के करगिल कैंपस का दौरा किया। उन्होंने खवातीन के हुकूक और हिंदुस्तान में खवातीन को बाइख्तियार बनाने में कमीशन के किरदार पर एक लेक्चर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कमीशन खवातीन के लिए आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक तमाम मामलात की निगरानी करता है और अपने मैंडेट के बारे में आगाह करता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान भर में कायम कमीशन के बड़े सेल शिकायत, तहक़ीक़ात, पॉलिसी की निगरानी, खवातीन की हिफाजत, फलाह बहबूद और खवातीन को बाइख्तियार बनाने की निगरानी करते हैं। उन्होंने पॉलिसी मॉनिटरिंग और रिसर्च सेल, सनफी इंसाफ और सनफी बुनियाद पर तशद्दुद और तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर और लद्दाख के वज़ीर आज़म के विजन के निफाज, आत्मनिर्भर भारत के वज़ीर आज़म के विजन, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया वगैरह पर भी रोशनी डाली। अर्जियाती माहिरीन का कहना है कि जम्मू कश्मीर सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। जी हां, जिसका मतलब यह है कि जोन जलजलों के लिए खतरनाक है। माहिर अर्जियात प्रोफेसर एस.के. पंडिता का कहना है कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा शिद्दत का जलजला आ सकता है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए प्रोफेसर पंडिता ने कहा कि जब किसी खास इलाके में जलजला आता है तो लोगों को एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाह किया जाना बहुत ही जरूरी है। करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर एस.के. पंडिता, जो कि एक मशहूर जियोलॉजिस्ट हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितना वल्नरेबल है जम्मू कश्मीर। पंडित साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ जलजले आने की ज़्यादा चांसेस हैं? जैसे आपको भी पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर जो है ये जोन 4 और 5 में आते हैं। जोन 4 और 5 वो रीजन्स होते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक अच्छे मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और प्लस छोटे छोटे अर्थक्वेक आते रहते हैं। जहाँ पर कल अर्थक्वेक आ गया, ये ठाठरी के आसपास गंदो और ठाठरी के बीच में आया है, जो मेजर अर्थक्वेक कल 5.4 जो था। ये अर्थक्वेक कल 1:30 बजे 1 बजे 33 मिनट के करीब दिन को आ गया। उसके बाद 4 और अर्थक्वेक आए हैं, रात को 2 आए हैं, सुबह भी 2 आए हैं, उसी आसपास के हैं। ये जो एरिया है जिसको हम डोडा डिस्ट्रिक्ट कहेंगे, ये एरिया प्लस जो हमारा
टंगडार वाला, टंगडार उडी वाला एरिया है, ये हमारी रिसर्च के हिसाब से दो ज़्यादा वनरेबल एरियाज़ हैं, जहाँ पर हमने देखा है कि हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ने रिकॉर्ड किया है कि इन दो एरियाज़ में एक्टिविटी ज़्यादा है, अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, छोटे छोटे आते रहते हैं। तो हम ये बिलीव करते हैं, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि ये दो एरियाज़ जो हैं एरसवाल डोडा डिस्ट्रिक्ट, टंगडार और उडी की, यहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी है, तो वनरेबल काफ़ी हो गए हैं। तो अगर हम अर्थक्वेक्स की बात करेंगे, अगर कश्मीर वैली की बात करें, अगर पूरा यूटी को मिला के देखें, जब जैसे हमने देखा कि 2005 में जिस तरह का अर्थक्वेक आया था, हालांकि उसका जो एपिसेंटर था वो पीओके में था, मुजफ्फराबाद में, लेकिन उड़ी और बारामूला या हम पूरे वैली में भी हमने देखा कि उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट था। कई जगहों पर काफ़ी क्रैक्स भी आए, रोड्स पर भी। तो क्या कश्मीर वैली के अंदर कौन कौन से और से ऐसे एरियाज़ हैं जो जिनका आपने जिक्र किया, उसके बगैर कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ अर्थक्वेक्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं? 2005 वाला जो अर्थक्वेक था उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा था, 7.6 था, तो नेचुरली उससे काफ़ी इम्पैक्ट हो गया। उसमें उसके ट्रिमर्स जो है वो दिल्ली में, पूरे नॉर्थ इंडिया में हम फील हो गए, और यहाँ जम्मू में भी अच्छा खासा सब लोगों को याद होगा जिन्होंने उस वक्त ऑब्जर्व किया होगा। तो जम्मू एंड कश्मीर को अगर देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा है, जोन 4 और 5 में है, तो यहाँ ज़्यादा वनरेबिलिटी है, अर्थक्वेक आने के चांस रहते हैं। जहाँ आपने कहा कि ये जो दो एरिया टंगडार उडी और डोडा डिस्ट्रिक्ट के बगैर जो बाकी एरियाज़ हैं, यहाँ भी कभी कभी अर्थक्वेक आते हैं। रीजन है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो यहाँ आने के चांस रहेंगे। कब आएगा बड़ा अर्थक्वेक ये हमें पता नहीं है, हम नहीं जान पाएंगे, ना हमें ना कोई अभी टेक्नोलॉजी है, ना कोई ऐसी रिसर्च है जिससे पता चले कि कौन सा अर्थक्वेक किस मैग्नीट्यूड का कब आएगा। बट ये जो रिसर्च अभी तक हुआ है, तो उसमें ये माना जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर एक वनरेबल एरिया है और यहाँ बड़ा अर्थक्वेक आने के चांस हैं। इस मामले में आम लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, जो ख़ास तौर पे जो स्कूली बच्चे हैं उनको जागरूक करने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से अपने आप को बचा सकते हो। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जो बिल्डिंग्स हैं उनमें ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाना चाहिए ताकि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हों, ताकि अगर कोई बड़ा जलजला आता भी है उससे ज़्यादा जानी नुकसान ना हो पाए। कैमरामैन बंटी के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन यूथ विंग की जानिब से प्रोफेसर समदोग रिनपोचे के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन का इनेकाद किया गया। LBA सदर थेपस्तान सिवांग की सरबराही में LBA मेंबरान, साबिक चीफ सेक्रेटरी सी फुनसुक और दीगर ने इसमें शिरकत की। इंटरेक्टिव सेशन के दौरान रिनपोचे ने शिरका के सवालात का जवाब दिया। Teri dring nga le choi chukla khang na daksa zeri na inju teni dring matang sangma thugi jeno teni ngata skabje sangdong rimboche teni ladakh la chiptul kha zate halam dring nang yakor chu chwa jik chosik shkedno ju teni demba teni ladakh nang pe chogdu si junu chospe teni te skaps to nente teni skundule gane teni ngata te kawang gacho jun ngata mixale teni ngata sangma thugi jeno teni skundun kheteno teni ma ngata chi jo yontane chade ka yontane na teni ma khong khaspaji yukte no ju teni ngai tenna sam ladak nang pe sogdo se dring junu chospe te taldik chik teni le choi chukla khana chospinju tenna chokla dang butka ne dang tarike 13 jaga teni ladak nang pe sogdo se teni education committee khong school ma jate teni khong taldik chik chwa jaju te na dring halam teni le choi chukla khana teni halam स्कूल चूजिंग ने तेने ngaja loktuk mangpoji khwa jat pinju te man pa tene ngaja ina ngate skap song to tene ladak se yode mide khazmang ma mangpoji tene ina ngaja skyo jus pinju tene skyo pasang den te di digrimbo tene le cho chukla khana ma transport na nyampo de ngaje juk do azat pin so pa ngaje demba sando rimbo che ngatang sangma thuki juno tene ko jikten gyagar man zambuli na tene khon yontan na den nang pe sitok sena ko khon japshi gangshan juduk tena fia deringaje te skaps ponente tene rimboche deringaje ले जो चुगला खाना जुस्मिंजू संगमाला तुझे छे जुले। तो नाज़रीन, इसी के साथ प्राइम नून एट 1 में फिलहाल इतना ही। मैं थी आपके साथ इंशा नबी और दीजिए इजाजत। आदाब। Headlines presented by